हनुमान जी महाराज सागर को पार कर गए और रावण की लंका में हनुमान जी महाराज प्रवेश कर गए। सभी बाधाओं को पार करके हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच गए। अब लंका में हनुमान जी महाराज पहुंचे तो अशोक वृक्ष पे चढ़ गए। ऊपर हनुमान जी वृक्ष के ऊपर छुपे हुए हैं। तरु पल्लो महुराहे लुकाई और करे विचार करो का भाई। इतने में रावण आ गया भैया। रावण का मतलब बुराई, रावण का मतलब तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति, रावण का मतलब राक्षस है। तो रावण आ गया। अब जैसे तैसे रावण आया और डरा धमका करके चला गया। अच्छा ध्यान देना, जब भगवान श्री राम का संदेशा लेकर हनुमान जी चले थे ना, तब सीता जी को क्या कहना ये भगवान ने बताया था। हनुमान जी को राम जी ने कहा था, हे हनुमत जाओ, कहीं बल बिरा बेगी तुम आना, कहीं बल बिरा जाना, जानकी जी का दर्शन करना और फिर मेरे बल की बात बताना, मेरे ताकत की बात बता देना। कहीं बल बिरा, मेरे ताकत को याद दिला देना कि मैं वही हूँ जिसने जनक के सभा में सबको पराजित किया था धनुष तोड़ करके। मैं अपनी ताकत को याद दिलाना। अब हनुमान जी महाराज भैया गए लंका में तो देखा सीता जी कृष्ण तन शीश जटायक बेनी, शरीर सूखा है सीता जी का, हड्डियों का ढांचा खाली दिख रहा है, बड़ी कमजोर है मैया। अब हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि भगवान ने कहा था मेरे बल को बताना, लेकिन भैया ताकत की बात तो ताकत वाले के सामने करो तब ठीक है। कोई बलवान के साथ बलवान की बात किया जाए तब ठीक है। एक कमजोर व्यक्ति के सामने ताकत की बात करोगे तो कमजोर व्यक्ति तो पहले ही मरा हुआ है, क्या मारोगे उसको साहब। हनुमान जी ने विचार किया सीता जी को बल की बात नहीं बताना, भगवान ने कहा था मेरे बल को बताना। हनुमान जी ने विचार किया बल नहीं चाहिए यहाँ पर, शायद मैं भगवान के बल की बात सीता जी को बताऊं तो सीता जी सवाल कर सकती हैं कि इतने बलवान हैं तो अभी तक आए क्यों नहीं, इतनी ताकत रखते हैं तो अभी तक आए क्यों नहीं। अच्छा भैया एक बात बताऊं कि पत्नी को पति से केवल बल ही नहीं चाहिए, एक पत्नी को अपने पति से केवल बल की आवश्यकता नहीं है। कोई पति बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, बड़ी ढींग मार रहा हो कि हम बड़े बलवान हैं, बड़े पदवान हैं, बड़े प्रतिष्ठावान हैं, पत्नी को क्या चाहिए पति से, तो पत्नी को सबसे पहले अपने पति से प्रेम चाहिए। क्या चाहिए भैया, प्रेम। कोई पति यदि पत्नी को प्रेम करता है तो नमक रोटी में गुजारा हो जाएगा, झुग्गी झोपड़ी में भी गुजारा हो जाता है। यदि पति पत्नी में प्रेम है तो, और पति पत्नी में प्रेम नहीं है तो बड़ी कोठी बना लो और बड़ा पैसा कमा लो, बात बनती नहीं। प्रेम है तो नमक रोटी में गुजारा हो जाता है, और प्रेम नहीं है तो साहब कई प्रकार के बढ़िया बढ़िया व्यंजन भी हो तो मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। इसलिए एक पत्नी को अपने पति से सबसे पहले प्रेम चाहिए। हनुमान जी ने विचार किया यहाँ सीता जी को भगवान की ताकत की जरूरत नहीं है, विश्वास की जरूरत है, यहाँ विश्वास चाहिए। हनुमान जी महाराज गए, मुद्रिका गिराई, परिचय हुआ, अपना परिचय कराया सीता जी को। हनुमान जी महाराज ने, सीता जी ने प्रश्न कर दिया अभी तक आए क्यों नहीं, अभी तक आए क्यों नहीं। हनुमान जी बोले जब रघुवीर होत सुधि पाई तो करते नहीं विलंब रघुराई। खबर नहीं लगी, नहीं आ जाते अब तक, कोई खबर नहीं कि आप कहाँ पर हैं। मैं जाऊंगा, समाचार दे दूंगा और तत्काल सरकार आएंगे, तुरंत उनका आगमन होगा। अच्छा यहाँ सीता जी ने हनुमान जी से पूछ लिया, हे हनुमान क्या भगवान हमें प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ, बड़ा सीधा प्रश्न किया सीता जी ने, क्या राम जी हमको प्रेम करते हैं कि नहीं। अब हनुमान जी महाराज ठहरे बाल ब्रह्मचारी, कभी इन संसार के झमेले में पड़े नहीं, इसलिए क्या उत्तर दे। हनुमान जी ने कहा प्रेम तो करते हैं, तो सीता जी ने कहा कितना, सीता जी ने कहा कितना। अब प्रेम की कोई साहब सीमा तो है नहीं।
अब कोई आपसे पूछे अपनी मम्मी को कितना प्यार करते हो तो आप कहोगे बहुत। अब कोई उसका नाप तोल तो है नहीं भैया। अपने बेटे को कितना प्रेम करते तो आप बोलते बहुत। अब कोई पूछे कितना तो उसका कोई नाप तोल तो है नहीं कि 2 किलो की, 4 किलो की, 1 कुंटल। भाई प्रेम की कोई सीमा। अब सीता जी पूछती हैं हनुमान जी से कि भगवान हमको प्रेम करते हैं तो कितना करते हैं, प्रेम करते हैं तो कितना करते हैं। हनुमान जी महाराज बड़े चतुर ठहरे, ज्ञानी नाम आकर गण्यम। और हनुमान जी ने कहा सुनो माँ जानना चाहती हो? बोले हाँ हम जानना चाहते हैं कि भगवान कितना प्रेम करते। हनुमान जी महाराज बोल पड़े कि जन जननी मानहु जिय ऊना और तुम ते प्रेम राम ते दून। ए माँ मैं बताऊं कितना प्रेम भगवान करते हैं? बोले हाँ। हनुमान जी कहते जितना प्रेम आप भगवान को करती हैं ना उससे दूना प्रेम आपसे भगवान करते हैं। जितना प्रेम आप भगवान से करती हो उससे दूना प्रेम भगवान आपको करते हैं। जैसे सीता जी ने सुना कि भगवान मुझे प्रेम करते हैं, इतना सुनना था कि सीता के जीवन में नया प्राण आ गया। सीता अंदर से मजबूत हो गई। और जैसे हनुमान जी ने देखा कि सीता जी मजबूत हो गई, नया जीवन मिल गया, हनुमान जी महाराज ने कह दिया माँ सुनो निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसान जनने हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। चिंता मत करो, ये समझो मरे हुए हैं, बस यहाँ से जाऊंगा और उनको समाचार मिल जाए बस। और ध्यान देना सीता जी मरने की बात कर रही थी, अशोक वाटिका के नीचे बैठी अशोक वृक्ष से आग मांग रही थी। लेकिन हनुमान जी महाराज ने सीता जी को ऐसी कथा सुना दिया कि सुनते ही सीता का दुख भागा। सीता जी का सारा दुख भाग गया। और हनुमान जी महाराज सीता जी से विदा लेकर के जब राम जी के पास गए ना, तब राम जी ने पूछ लिया सीता जी कैसी हैं? हनुमान जी महाराज ने कहा बस पूछो मत, उनके शरीर में प्राण ही नहीं। भगवान को बड़ा दुख हुआ, मर गई क्या? बोले मरी तो नहीं। बोले फिर प्राण नहीं? बोले प्राण है कहाँ? बोले प्राण बसे पद पंकज में यम आवत है पर पावत नहीं। उनके प्राण उनके चरणों में है। यमराज कई बार आए लेकिन प्राण मिला नहीं, लौट गए। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम को ऐसी कथा सुनाती है ना, सीता जी के वियोग की बात सुनाते सुनाते हनुमान जी महाराज रोने लगे, स्वयं रोने लगे। अच्छा किसी को रुलाना हो ना तो पहले तुम रोने लग जाओ, अपने आप सामने वाला रोने लग जाएगा। जब तक आपका मौसम नहीं बनेगा, माहौल नहीं बनेगा, तब तक सामने वाला का माहौल नहीं बनता है। इसलिए किसी को रुलाना हो ना तो सबसे पहले रोने लग जाओ, सामने वाला अपने आप रोने लग जाएगा। हनुमान जी महाराज रोने लगे। और जैसे ही हनुमान जी महाराज के नेत्र में जल भर आया, उसी समय हनुमान जी महाराज ने पूछ लिया कि सीता जी ने एक प्रश्न किया है। कौन सा प्रश्न है? माँ ने पूछा मन कर्म वचन चरण अनुरागी यही अपराध नाथ हो त्यागी। मनसा वाचा कर्मणा से जिसका तुम्हारे सिवा संसार में और कोई ना हो, उसको किस कारण से तुमने त्याग दिया है, क्यों त्याग रखा है? और जैसे हनुमान जी ने प्रश्न किया, भगवान के पास कोई उत्तर नहीं था। उसी समय सुन सीता दुख प्रभु सुख आए ना, तो भरी आए जल राजीव नैना। सीता जी रो रही थी, हनुमान जी ने हंसा दिया। और भगवान श्री राम हंस रहे थे, हनुमान जी ने रुला दिया। और उसी समय आप देखिए दोहा नंबर 32, दोहा नंबर सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना और भरी आए जल राजीव नयना। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे राम हरे राम